आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में मनुष्य की इच्छा से ही उसका जीवन है, इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। इस दुनिया में सभी लोगों की दिल इच्छा गौरवशाली जीवन जीने की होती है। इसी दुनिया में कुछ लोगों की सोच होती है कि किसी देवता को रिझाने से ज्यादा अच्छा खुद देवता बन जाना ज्यादा आसान और सरल है। देवता का मतलब होता है प्रकाश। सूर्य देवता वह प्रकाश के अलावा सभी को ऊर्जा भी देते हैं। किसी को भी आत्मबल की ऊर्जा देकर किसी भी व्यक्ति को देवता की श्रेणी में रखा जा सकता है। मनुष्य का एक नैसर्गिक गुण डरने का भी है। डर व्यक्ति के शरीर और मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जो कोई भी व्यक्ति छल, धोखा, विश्वासघात, शोषण और उत्पीड़न में संलिप्त होता है, उसमें अजीब अज्ञात भय धीरे धीरे समाने लगता है। जबकि सदाचार का जीवन जीने से आत्मबल मजबूत होता है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखियां चारी। रामचरितमानस में एक प्रसंग में माँ अनुसुईया जी ने माँ सीता जी को बताया है कि धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी की परख आपत्ति के समय। जिंदगी के विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य के मन की स्थितियां, इनकी भी परीक्षा होती है। ऐसी दशा में सबसे पहले धैर्य बनाए रखना चाहिए। संत कबीरदास जी ने कहा है, उनका दुआ है, कबीरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे स्वान घर जाए। कबीरदास जी कहते हैं गज के कारण, उसके धैर्य के कारण गज वह मन भर भोजन करता है, परंतु कुत्ता धैर्य नहीं धारण करने से घर घर एक एक टुकड़ा के लिए फिरता है। इसमें धैर्य और साहस का वास होता है, वही विजय प्राप्त करता है। बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है करी कमाई होए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयों को देखकर व्याकुल नहीं होना चाहिए। अपने मन को नियंत्रित करते हुए उसे यही समझाने का प्रयत्न करना चाहिए कि जितनी कठिनाइयों का सामना किया, अब बस उसका कुछ ही भाग शेष रह गया। तनिक और देर धैर्य रखे, कहीं ऐसा न हो जाए कि थोड़ी देर की जल्दबाजी में अब तक का परिश्रम व्यर्थ हो जाए। इसी के साथ सत्य एवं सदाचार को भी मजबूती से धारण करना चाहिए। इससे कोई न कोई सकारात्मक रास्ता मिल ही जाएगा। यदि इन सद्गुणों को छोड़कर आनंद फानंद में बिना सोचे समझे कोई भी नकारात्मक कदम उठा लेने पर उसके गंभीर परिणाम तो होंगे ही, साथ ही साथ उसे छुपाने के लिए झूठ फरेब का बहुत खराब और बड़ा फर्जी आवरण ओढ़ना पड़ता है, जो मनुष्य को देवता की श्रेणी से हटाकर राक्षस की ही श्रेणी में ले आ जाता है। मन में ग्लानि होने पर तरह तरह की ग्लानि भी शुरू हो जाती है। इसके कई तरह के बचाव और उपाय तलाशने पड़ते हैं। व्यक्ति खुद में इतना उलझ जाता है कि दूसरों की मदद करने में असमर्थ होता है। पूरी दुनिया के लोग यह मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे उत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ सामाजिक प्राणी मानव ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह मान्यता कहें या आस्था कहें कि प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है और यह अंश रूपी आत्मा ही अविनाशी है। उन्होंने कहा कि शरीर को दुख हो सकता है लेकिन आत्मा को नहीं होता। जिस प्रकार हम अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, इस प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। ऐसे सिद्धांत के अनुसार मनुष्य देवता बने या दैत्य, यह उसके खुद के हाथ में है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि मनुष्य के आत्मा की भी एक शक्ति होती है। जब हम शक्ति की बल की बात की ताकत की बात करते हैं तो सबसे पहले आदमी के शरीर की ताकत बल का ध्यान आता है। विज्ञान में बल की माप तुलना हॉर्स पावर घोड़े के बल से की जाती है। मनुष्य के बल के बारे में उसके शरीर के मोटे, पतले, स्वस्थ और बीमार की दशा देखकर कर लेते हैं।
मनुष्य अपनी ताकत का प्रयोग उसी अनुपात में काम को देखकर ही करता है। यदि हमें ग्लास का दूध उठाना है तो 5 अंगुलियों से उठाते हैं, और यदि पेन उठाना है तो 2 अंगुली से उठाते हैं। यदि 10-20 किलो उठाना है तो अतिरिक्त बल का प्रयोग करते हैं। यदि इस पर आत्मविश्लेषण करें तो यही पाएंगे कि हमारे पूरे काम का अस्तित्व अनुपात और शक्ति के संतुलन का ही विनियोग है। यही आकलन असेसमेंट ही सब काम करवाता है। शरीर से मन तक, विचार से बुद्धि और अपने बोल व वाणी सभी में यह अनुपात और संतुलन जरूरी होता है। अगर इसका आकलन असेसमेंट करने में गलती हुई, चूक हुई तो सारा काम, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है और बड़ी फजीहत होती है। हिंदुस्तान की कई पुस्तकों में इसका वर्णन भी है। कमजोर और बलहीन व्यक्ति आत्मा की उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। यह अनुभव करने की बात है। इंसान की बाहरी और भीतरी दुनिया दोनों ही एक संतुलित सोच, बैलेंस विचार से ही चलती, मगर है यह शक्ति और उसके अनुपात का ही संतुलित प्रयोग। प्रायः तथाकथित मजहबी गुरु लोग इच्छाओं के त्यागने की बात करते हैं। क्या इस सांसारिक दुनिया में इंसान के लिए यह संभव है? क्या आप इस दुनिया में किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिले हैं जिसकी कोई भी इच्छा ही नहीं हो? ऐसा संभव ही नहीं है। अगर इंसान की कोई इच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें जीवन की कोई संभावना नहीं है, वो जीवित नहीं है। केवल मृत शरीर की कोई इच्छा नहीं होती क्योंकि उसमें जीवन ही नहीं है। इंसान को जीवन में आनंद लेने या कष्ट भोगने की मौलिक बातें इतनी सी हैं कि अगर आप किसी काम में इच्छा से शामिल होते हैं तो वह आपके लिए जन्नत है, स्वर्ग है। यदि आपके अंदर इच्छा नहीं, चाहत नहीं, तो वह आपके लिए दोजख, नरक है, बेकार है। इंसान के सामने यदि कोई चीज बहुत सुंदर हो पर आपकी इच्छा के विरुद्ध हो तो वह कुरूप बन जाती है। जिस क्षण आप कहते हैं मैं अनासक्त होना चाहता हूँ, उस समय आपकी इच्छा जीवन का सामना करने की ही नहीं रह जाती, तभी आप ये बात करते हैं। आप सांसारिक कठिनाई से दूर रहना चाहते हैं, तभी आप अपने लिए नरक का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे ही लोग कभी कभी अपनी अच्छी मनसा के बावजूद इस खुशी के संसार को भी नरक बना देते हैं। हमारे देश के साहित्य में बहुत लोगों ने बहुत सी पौराणिक कथाएं लिखी, जिनमें से एक ऐसा भी राक्षस हुआ करता था जिन्हें देवी या देवता मारने चाहते थे, वध करना चाहते थे, तो वे अनेक रूप धारण कर लेते थे। जैसे एक राक्षस जरासंध नामक हुआ करता था। यदि उसके खून की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तो उस बूंद से हजारों राक्षस पैदा हो जाते थे, कई जरासंध पैदा हो जाते थे। यह दरअसल प्रतीकात्मक रूप में उन राक्षसों का वर्णन है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करते रहते हैं। आपकी इच्छाएं और लालसाएं बिल्कुल ऐसी ही, अगर आप उनसे लड़ेंगे, उनकी हत्या करेंगे तो वे रक्त बहाएंगे और फिर हर बूंद से आपके अंदर सैकड़ों हजारों इच्छाएं पैदा हो जाएंगी। आपको इच्छा से निजात नहीं पाना है, क्योंकि यह आपकी दुश्मन नहीं है, यह तो आपके अस्तित्व का ही आधार है। जब इच्छाओं के कारण कष्ट, तकलीफ है, तब आप सोचने लग जाते हैं कि वे आपकी दुश्मन हैं, लेकिन यह सच नहीं है। तो वे आपका तो जीवन बनाती हैं, इच्छाएं आपका जीवन बनाती हैं, तो फिर इच्छाओं का क्या करें? उनसे लड़ना व्यर्थ है। जीवन में आप जिसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसकी इच्छा रखें। आपकी जिंदगी की इच्छाएं हैं, उन सभी को उस श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर मोड़ दीजिए जिनके बारे में आपने सोचा है। इच्छा आपको अपनी परम प्रकृति की ओर सभी सीमाओं से परे दूर ले जाने का एकमात्र साधन है। असीम तक रुक कर नहीं पहुंचा जा सकता। यदि आपकी इच्छाओं की सीमता की अभिव्यक्ति कई चरणों में, कई स्टेप्स में होगी तो इसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह एक अंतहीन दौड़ की तरह होगी जिसका अंदाजा भी आप अनंत काल तक नहीं लगा पाएंगे। इसलिए अपनी इच्छाओं को खुले आसमान में स्वच्छंद रूप से उड़ान भरने दीजिए, उसे दबा कर मत रखिए।
इच्छा के असीम होने में ही आपकी परम प्रकृति है। इसी के सुनहरे द्वार से आप अपने अपने जीवन खुशहाल जिंदगी के रास्ते तय कीजिए। जय हिंद, जय भारत के लोग।